रहमान मौलाना ताहिर अशरफी साहब, हम आपसे चंद मुअद्दिबाना सवालात करना चाहते हैं। यकीनन हमारे दिल में आपकी कदर भी है और हम आपकी दीनी और मिल्ली खिदमात को तस्लीम भी करते हैं, लेकिन आपने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है अहले तशय्यो की मौजूदगी में और बरमला तौर पर उसका इजहार किया और फिर आप उस पर मुसिर भी हैं। हम अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहते हैं दलाइल की क़ुव्वत के साथ। अगर आप समझते हैं कि वाक़अतन ये मौक़िफ़ दुरुस्त है तो फिर आपको अपने मौक़िफ़ से हम रुजू की दावत देते हैं कि आप इस पर रुजू कर लें, और रुजू करने में इंसान को आर महसूस नहीं करनी चाहिए। इससे इंसान की इज्जत में कमी नहीं आती, यकीनन इससे आपकी इज्जत दोबाला हो जाएगी। पहली बात तो आपने ये कही अपनी गुफ्तगू में कि अहले तशय्यो की आज़ान वो कोई दहशत गर्दी नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अहले तशय्यो की ये आज़ान दहशत गर्दी है, दहशत गर्दी का सबब और जरिया भी बनती है। देखिए, मैं आपके सामने सिर्फ एक हवाला पेश करना चाहता हूं। दौरे हाजिर की यह किताब है तजल्लियात सदाकत बजवाब आफ्ताब हिदायत। ये लिखने वाला कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि मजहब तशय्यो में इस शख्स को सदरुल मुहक्किकीन तसव्वुर किया जाता है, इसको सुल्तानुल मुतकल्लिमीन तसव्वुर किया जाता है, इसको हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन तसव्वुर किया जाता है। शेख मोहम्मद हुसैन नजफी इन्होंने किताब लिखी है। इस किताब के सफ़ा 231 पर वो लिखते हैं खिलाफत के इस इख्तिलाफ के महल निज़ा की तायीन के सिलसिले में वो फरमाते हैं कि इस वक्त जो हमारी ये चीखो पुकार है खिलाफत का कब्जा और दखल लेने के लिए नहीं है। यानी जो इस वक्त हम हजरत अली के बारे में ये जो जुमला इस्तेमाल करते हैं खलीफतुहु बिला फसल, तो हमें मालूम है कि वो कब्जा हमें हासिल नहीं हो सकता, बल्कि सिर्फ ये बताने के लिए है कि आपके असहाब सलासा का ये कब्जा गासिबाना और जायराना था। यानी अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत गासिबाना थी, हजरत उमर की खिलाफत गासिबाना थी, उस्मान की खिलाफत गासिबाना थी। आप मुझे बतलाएं कि जो लोग खलीफतुहु बिला फसल का इजाफा करके जो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को गासिबाना कहें, उमर की खिलाफत को गासिबाना कहें, उस्मान की खिलाफत को गासिबाना कहें, तो क्या वो दहशतगर्दी का सबब नहीं बन क्या वो दहशतगर्दी का सबब नहीं है? क्या वो तखरीबकारी का सबब नहीं है? क्या वो फिरका वारियत को हवा देने के मुतरादिफ नहीं है? क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा के सीनों को छलनी करने के मुतरादिफ नहीं है? क्या हमारी बुनियादों को हिलाने के मुतरादिफ नहीं है? यकीनन आपको अपने मौक़िफ़ से रुजू करना चाहिए। इसके साथ साथ आपने एक मुबहम जुमला इस्तेमाल किया है अपनी गुफ्तगू में। हजरत इमाम मेहदी के हवाले से आपने जो ये बात कही है कि इमाम मेहदी की तौहीन, जो शख्स भी इमाम मेहदी की तौहीन करता है हम उससे बरी हैं, और मजीद आपने ये भी फरमाया कि जो मेहदी की तौहीन करे हम उसे मुसलमान नहीं समझते। हजरत इमाम मेहदी या इम्मा अतहार की तौहीन करता है हम उससे बरी हैं। यहाँ बड़े अहले सुन्नत के तमाम बड़े हजरात बैठे हैं, हम उससे बरी हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत इमाम मेहदी और इम्मा अतहार हमारे सर का ताज हैं, हमारे लिए मशअले राह हैं। उनकी तौहीन और तकफीर करने वाले को हम मुसलमान नहीं समझते। अशरफी साहब, मैं यकीनन समझता हूं कि आप एक साहिब इल्म इंसान हैं और आप इस हकीकत से वाकिफ हैं कि अहले तशय्यो के यहाँ मेहदी का तसव्वुर और है, अहले सुन्नत के यहाँ मेहदी का तसव्वुर और है। दोनों बिल्कुल मुतज़ाद राहें हैं। हमारे मेहदी तो भी पैदा ही नहीं हुए, जबकि उनके मेहदी तो 256 में पैदा हुए और क़यामत में उनका ज़ुहूर होगा। आप कहेंगे इस पर दलील क्या है? मैं आपके सामने दलील भी पेश करता हूं। उनकी असासी और बुनियादी किताब जो अल उसूल मिनल काफ़ी है, अल उसूल मिनल काफ़ी में यह मुस्तक़िल रिवायत मौजूद है कि हत्ता यक़ूमल क़ाइम, यहां तक कि जब 12वें इमाम का ज़ुहूर होगा, क़रा किताब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अला हद्दिही, कि वो कुरान मजीद को उसकी असली हालत पर पढ़ेंगे। यानी मौजूदा जो कुरान मजीद है यह अपनी असली हालत पर नहीं है। यही रिवायत अल एहतिजाज लित्तबरसी में है। मोहम्मद बिन याकूब अल कुलैनी सिका मुहद्दिस हैं जिन्होंने उसूल काफ़ी में इस रिवायत को दर्ज किया, और कर्न सादिस के शिया के मुतकल्लिमीन उलमा में जिनका नाम अबू मंसूर अहमद इब्न अली बिन अबी तालिब तबरसी, जिनको शेख तबरसी कहा जाता है, और उनकी ये किताब है अल एहतिजाज। अल एहतिजाज में भी ये रिवायत मौजूद है कि जब 12वें इमाम का ज़ुहूर होगा तो वो कुरान मजीद को उसकी असली हालत पर पढ़ेंगे। इसी मजमून की रिवायत फसलुल खिताब फी तहरीफ किताब रब्बिल अरबाब में भी मौजूद है। और मजीद ये कि इस पर भी अहले तशय्यो के यहाँ जिस मेहदी का तसव्वुर है, ये मेरे हाथ में किताब है हक़ुल यकीन मुल्ला बाकिर मजलसी की।
देखिए वो फरमाते हैं कि इब्न बाबुइया ने इलल शराय में रिवायत की है, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया कि जब हमारे कायम जाहिर होंगे यानी 12वें इमाम का ज़ुहूर होगा, वो हजरत आयशा को जिंदा करेगा ताकि उन पर हद जारी कर सके और जनाब सैयदा फातिमा का इंतकाम। इसी सफ़ा 18 जिल्दोम हक़ुल यकीन की जिल्दोम सफ़ा 18 पर यह दूसरी रिवायत भी मौजूद है कि हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया कि जब कायम आले मोहम्मद जाहिर होंगे, खुदा उनकी मलाइका से मदद करेगा और सबसे पहले जो शख्स उनकी बैत करेगा वो मोहम्मद होंगे और उनके बाद अली होंगे। जो मेहदी के हाथ पर मोहम्मद को बैत करवाना चाहते हैं, जो मेहदी के हाथ पर अली को बैत करवाना चाहते हैं, उनके यहाँ जो मेहदी का तसव्वुर है और हमारे यहाँ जो मेहदी का तसव्वुर है बिल्कुल मुतजाद राहें हैं। आपने मुबहम जुमला क्यों इस्तेमाल किया? आप इसकी वजाहत दें कि अहले तशय्युअ के यहाँ उनका मेहदी का अपना तसव्वुर है, हमारे यहाँ हमारे मेहदी का एक अपना तसव्वुर है। आपने एक जुबाना और एक मुबहम जुमला इस्तेमाल करके आपने मेहदी के तसव्वुर को खलत मलत कर दी है, हालांकि ये खलत मलत ये बिल्कुल जुदा राहें हैं। तो बहरहाल हम आपको दावत फिक्र देते हैं कि आप एक बड़े इंसान हैं यकीनन, तो आप हमारी इस गुफ्तगू के ऊपर नजर सानी फरमाकर आप अपने मौक़िफ़ से रुजू करें। अगर आप कहते हैं कि वाक़अतन मैंने जो बात कही बिल्कुल दुरुस्त कही, हमें किसी फोरम पर आप बुला लें, हम दलाइल के साथ आपके सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।